नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली हुई। तो आज अपना क्या है कि राजस्थान का कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें है राजस्थान के मंदिर। आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान की सभी भर्तियों में जो सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा सीईटी में हमारे एजुकेशन फैक्ट्री से अब तक जितने भी टॉपिक करवाए उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और वहां पर हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है जिस पर मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। और जल्दी से जाइए, राजस्थान में कहीं नहीं मिल रहे फुल लेंथ टेस्ट, मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट है। अभी जल्दी जाइए। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर है? तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर है, तो जिस प्रकार अपने देखा है तो चूहों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? करनी माता के मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? करनी माता के मंदिर को कहा जाता है। और करनी माता जिस जिनका रियल नाम क्या था? तो रिद्धि बाई था। क्या नाम था? रिद्धि बाई था। अपने बात करें इनकी तो रिद्धि बाई था। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था? तो वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। महाराजा गंगा सिंह जी ने। ठीक है, तो याद रखना महाराजा गंगा सिंह जी। अपने बात करते हैं करौली की। तो केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में। और जमुआई माता का मंदिर कहां पर है? जयपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? दुल्ला राय ने करवाया था। किसने करवाया था? दुल्ला राय ने करवाया था। और जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो जीण माता का मंदिर अपने है रेवासा सीकर में। कहां पर है? रेवासा सीकर में। जीण माता को कौन सी देवी कहते हैं? तो मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। अबानेरी दौसा में जो हर्षद माता का मंदिर है, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। तो इसका सही आंसर है कि चारों के चारों मंदिर क्या है? गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली से नहीं है? तो वास्तुकला शैली से कौन सा मंदिर नहीं है? तो चार चोमा का मंदिर जो क्या है कि वास्तुकला शैली से नहीं है, गुर्जर प्रतिहार से। अपने बात करें किराड़ू। किराड़ू जो मंदिर है वो कहां पर है? तो किराड़ू है बाड़मेर में। कहां पर है? किराड़ू बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। और राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। और ओसिया कहां पर है? ओसिया है जोधपुर में। कहां पर है? ओसिया का सूर्य मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। और गोट मादलो सवाई माधोपुर में कहां पर है? सवाई माधोपुर में दंदी माता का मंदिर है। दंदी मदी माता का क्या है? मंदिर है। याद रखना इतनी बातें इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंबिका का माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में। कहां पर है? जब भी जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर में है। और जगत उदयपुर में है। और अबे आपको बता दूं, अंबे माता का जो मंदिर है उन पर क्या है कि राजस्थान का पहला क्या चलाया गया था? रोपवे चलाया गया था। क्या चलाया गया था? रोपवे चलाया गया था। बंडोली चित्तौड़गढ़ चारचुमा। चित्तौड़गढ़ तो नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? जगत उदयपुर में। क्या होगा? जगत है उदयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहां पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। रणुपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में है। कहां पर है? पाली में है। कहां पर है? पाली में। लोक देवता लोक मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। निम्न राजस्थान के मंदिर का निर्माण भांडाशाह ओसवाल ने 1468 में शुरू करवाया था। और यह मंदिर 1500 वर्ष में पूरा हुआ। तो भांडासर का जैन मंदिर कौन सा मंदिर है? भांडासर का जैन मंदिर जो कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। कहा जाता है कि इस मंदिर को जो नींव है
वो किससे रखी गई थी? घी से रखी गई थी, जिसकी खुशबू क्या है कि आज भी मंदिर में दिख क्या है कि पता चलता है जाने पर। बंड देवरा का मंदिर, बंड देवरा कहां पर है? तो बंड देवरा क्या है? बारां में स्थित है। कहां पर स्थित है? बंड देवरा बारां में स्थित है। बारां में स्थित है और इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का, क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। बंड देवरा बाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही सुमेलित नहीं है। बारोली रावतगढ़ एकलिंग जी का मंदिर जो जयपुर में, आबानेरी दौसा में, ऋषभ देव जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुमेलित नहीं है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर? नागदा उदयपुर में। कहां पर है? नागदा उदयपुर में। कहां पर है? नागदा, नागदा उदयपुर में। जिस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। कब करवाया था? 734 ईस्वी में। कब करवाया था? 734 ईस्वी में। हर्षद माता, हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? तो आबानेरी दौसा में। कहां पर है? हर्षद माता आबानेरी दौसा में है। मुछाला महावीर का मंदिर कहां पर है? तो मुछाला महावीर का जो मंदिर है वो है घाणेराव में। कहां पर है? घाणेराव में। कहां पर है? घाणेराव में। याद रखना, घाणेराव में इनका मंदिर है भी। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? तो भंड देवरा बारह को क्या कहते हैं? हाड़ौती के शिव मंदिर में भंड देवरा का बारह है, जहां पर क्या है कि इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। जहां पर टूटा फूटा क्या है? शिवलिंग है। अभी टूटा फूटा शिवलिंग किस मंदिर में है? तो याद रखना, भंड देवरा बारह में, जिसको हाड़ौती का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? तो विकसित प्रतिहार जो शैली के मंदिरों से संबंधित है वो कौन सा है? घाटेश्वर का मंदिर। कौन सा है? घाटेश्वर का मंदिर। और एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? तो उदयपुर में है। कहां पर है? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। और जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। जगत सिंह की याद में महाराणा मान सिंह की पत्नी कंकावती ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। तो ये कहां पर है? जयपुर में। करनी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में। कहां पर है? देशनोक में। याद रखना इतनी इतनी बातें किसके बारे में? इसके बारे में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कंकावती ने करवाया था। अपने जगत सिंह पुत्र की याद में क्या करवाया था? इस मंदिर का निर्माण कराया था। और कहा जाता है कि मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति भी कहां पर स्थित है? इसी मंदिर में स्थित है। बात याद रखना। और एकलिंग जी मात जो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बप्पा राव ने करवाया था। महामारू शैली का प्रचलन किसके साल काल में हुआ था? तो महामारू शैली का जो प्रचलन है वो गुज्जर प्रतिहारों के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? गुज्जर प्रतिहारों के समय में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणकपुर के जैन मंदिर जो क्या है कि 1444, रणकपुर के जैन जैन मंदिर है क्यों, जो क्या क्या है कि 1444। और खंबों का अजायब घर भी किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या कहता है? खंबों का अजायब घर। खंबों का अजायब घर। और अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। और याद रखना इसका जो वास्तुकार था, तो वास्तुकार कौन था इसका? देपाक था। कौन था? देपाक था भी। याद रखना इतनी बातें, जो कहां पर है? पाली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसरों में कुल संख्या कितनी है? तो मंदिर परिसरों की जो इसमें कुल संख्या है वो है 5 है भी। कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। लूण वसई और विमल वसई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शहर में सहस्त्र बाहु का मंदिर है? तो सहस्त्र बाहु का जो मंदिर है वो है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर। कहां पर कहते हैं? सास बहू का मंदिर। नागता उदयपुर में इस मंदिर को, इस सहस्त्र बहू का मंदिर को क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभ श्याम मंदिर। तो कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और कहां पर करवाया था? तो राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ किले में। किसमें? चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था।
आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? तो अगर आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर आपने बात की थी, रानी कंकावती मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी हुआ करती थी, उसके पुत्र की याद में, जगत सिंह की याद में क्या है कि इस मंदिर का निर्माण है करवाया जाता है। और इसी मंदिर में क्या है कि वही मूर्ति है जिसकी मूर्ति की पूजा कौन करती थी? मीराबाई करती थी। कौन करती थी? मीराबाई करती थी। और मीराबाई उसी मूर्ति की पूजा करती थी जो जो आज कहां पर है? जगत शिरोमणि में। कहां पर है? जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि, याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर जिलों को सुमेलित कीजिए। मंदिर और जिलों को क्या है? सुमेलित करना है। तो इसमें याद रखना, जो कामेश्वर मंदिर है वो कहां पर है? पाली में है। कहां पर है? पाली में। और शीतलेश्वर मंदिर कहां पर है? तो शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में। पीपला का मंदिर कहां पर है? तो पीपला का मंदिर है जोधपुर में। और नीलकंठ का मंदिर कहां पर है? तो अलवर में। कहां पर है? अलवर में। तो 4 3 2 1, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। आबा नेरी का मंदिर कहां पर है? तो आबा नेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर आबा नेरी दौसा में है। और सीकर में, रेवासा सीकर में किसका माता का मंदिर है? जीण माता का मंदिर है। और 12 में भंड देवरा 12 में, हाड़ोती का खजुराहो भंड देवरा 12 में स्थित है, जिसमें टूटा फूटा क्या है? शिवलिंग है। नेक्स्ट अपने बात करें, रणकपुर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिनका संबंध किससे है? तो जैन से है। किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। अभी विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का, जिसे विमल वसई कहते हैं। क्या कहते हैं? विमल वसई भी कहते हैं। वसई का मंदिर का अर्थ ही क्या होता है? मंदिर होता है भी। प्राचीन पांडुपोल, पांडुपोल मंदिर कहां पर स्थित है? तो पांडुपोल का जो मंदिर है वो कहां पर है? दौसा में। पांडुपोल हनुमान जी। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो कहां पर है? दौसा में। अभी कहां पर है? दौसा में। विभीषण जी का मंदिर, एकमात्र जो विभीषण जी का मंदिर है वो कहां पर है? केथुन कोटा में है। कहां पर है? केथुन कोटा में। हरणी महादेव मंदिर में स्थित है। मंदिर कहां पर स्थित है? तो हरणी महादेव का जो मंदिर है वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। गेपर महादेव मंदिर दो 2018 में 2008 में काफी चर्चा में रहा था, वो कहां पर है? तो गेपरनाथ का जो मंदिर है वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। याद रखना भी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में भी ब्रह्मा मंदिर है। तो राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर दूसरा कहां पर है? तो याद रखना, जो ब्रह्मा मंदिर दूसरा है वो आसोतरा में है। आसोतरा भीलवाड़ा। कहां पर है? आसोतरा भीलवाड़ा में क्या है? मंदिर है। पुष्कर में भी इनका क्या है? मंदिर है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ जो देवी का मंदिर है वो है अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो 7 सहेलियों का मंदिर है उस मंदिर को क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर। और उस मंदिर को क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर है, जिसमें भगवान शिव के क्या है? घुटनों तक क्या है? जूते हैं भी। सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर में है। रसिया बालम का मंदिर भी कहां पर है? कुंवारी कन्याओं का भी मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, याद रखना इतनी बातें। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, जो खजुराहो हर्षद माता कहां पर है? आबानेरी में। कहां पर है? आबानेरी में। याद रखना, हर्षद माता आबानेरी में है। और खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में है। कहां पर? खजुराहो है। जूना पच्चीश्वर जो मंदिर है वो कहां पर है? बाड़मेर। पारानगर का मंदिर है वो कहां पर है? सिंगार चवरी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखना इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो प्ले स्टोर पर जल्दी जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट, फुली लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के? चित्तौड़ के किले में समदेश्वर मंदिर। दूसरा अपना की बात करें, जो गोठ मांगले दद्दी माता का मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, और जगत अंबिका जो मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है, वो तीनों के तीनों क्या है कि गुर्जर प्रतिहार शैली से स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 3 4। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता को जो मंदिर कहां पर है? तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता जो किसकी आराध्य देवी है? वसुंधरा राज्य की क्या है? आराध्य देवी। याद रखना भी, अपने प्राचीन प्राचीन क्या पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं वसुंधरा राजे जी, उनकी क्या है? आराध्य देवी है। चार चौमा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो चार चौमा का मंदिर है कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में स्थित है।
बंडोली के शिव मंदिर में प्रकाश लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो बंडोली का शिव मंदिर है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जे कर्नल जेम्स टोड को। किसको दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। मंदिर और स्थानों जिलों का सम्मिलित नहीं है, ये बात बताना। तुलजा राय भवानी चित्तौड़गढ़, तनोट माता जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, उषा मस्जिद भी बयाना में है। और जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? तो जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? कंकावती ने करवाया था। किसने करवाया था? कंकावती ने करवाया था। किसकी याद में? मिर्जा राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की याद में उसकी पत्नी कंकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उषा मस्जिद भी कहां पर है? बयाना में, याद रखना। तो नोट माता के बारे में बता दें, इसकी पूजा क्या है कि थार की वैष्णो कहते हैं। और इसकी पूजा क्या करते हैं? बीएसएफ के जवान करते हैं। कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि रुमाली मंदिर, रुमाली माता मंदिर भी किसको कहा जाता है? तनोट माता को मंदिर को रुमाली माता, तनोट माता। और थार की वैष्णो देवी इसी के क्या है? उपनाम है भी। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूण वसई नेमिनाथ के मंदिर के शिल्पी कौन थे? तो लूण विसई दिलवाड़ा के जैन मंदिर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? शोभन देव जी थे। कौन थे? शोभन देव जी। और दीपाक रणपुर के पाली के जो मंदिर थे उनके क्या थे? वास्तुकार थे। इतनी बातें याद रखना। उसे विमल वसई, लूण वसई, विमल शाह के मंदिर को। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में है? तो सूर्य और विष्णु के मंदिर के सम्मिलित भाव की जो मूर्ति है वो सूर्य मंदिर में है, जो झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़ में। घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति नौद्वारा में प्रतिष्ठित किसने करवाई थी? राज सिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? राज सिंह ने करवाई थी। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान किरणाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो अभी अभी बात की किराड़ो बाड़मेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारह को कहते हैं। किसको कहते हैं? भंड देवरा बारह को कहते हैं। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा राव ने 734 ईस्वी में करवाया था। उस बाद सास बहू सहस्त्र बहू का मंदिर, जिसे जो कहां पर है? नागदा, उदयपुर में है, जिसे सहस्त्र बहू मंदिर भी कहा जाता है। बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बांडोली के शिव मंदिर को श्रेय में लाने का, हाईलाइट करने का जो श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाता है। और इस मंदिर का निर्माण महिर कुल, किसने करवाया था? महिर कुल ने करवाया था। सिंगार चौरी के संबंध में इस उपासना स्थल है, कौन सा कथन स्थल है? ये उपासना स्थल जिसे मंडन ने 1479 में बनाया था? नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसमें राणा कुंभन ने 1448 में बनाया था। ये गलत है। इसका निर्माण वेलका भंडारी ने करवाया था। यह धार्मिक स्थल है जो 1448 से 49 के मध्य बनाया गया था भाई। ठीक है, वेलका नामक भंडारी था, उसने बनवाया था। विम मशहूर लूण वसई विमल वसई मंदिर कहां पर स्थित है? तो लूण वसई और विमल वसई दोनों कहां पर है? आबू पर्वत पर है। कहां पर है? आबू पर्वत, माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जो जिसका उल्लेख किया जाता है। जगत अंबिका मंदिर जो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। करनी माता का मंदिर देशनोक में है। गलता जी जयपुर में है, जिसको राजस्थान की क्या कहते हैं? छोटी काशी भी कहते हैं। उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का शासक किसने बनाया था? बप्पा राव ने 734 ईस्वी में एकलिंग जी। और मेवाड़ के शासक इनको क्या मानते हैं? अपना दीवान मानते हैं भाई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है आबू में। करनी माता मंदिर जो बीकानेर में बहुत करीब स्थित है, किस देवी को समर्पित है? तो किस देवी को समर्पित है? अभी दुर्गा माता का अवतार है। किसको माना था? करनी माता को। तो दुर्गा माता या करनी माता एक ही बात है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास पर जाने से पहले आप जो भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट किए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।